नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज में, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसी ऐसी खबरें जो देश प्रदेश में ट्रेंड कर रही हैं। विदेश से लेकर देश की सियासत तक बात करेंगे, बगावत से लेकर आसमानी आफत की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, सिनेमा से लेकर खेल और क्राइम से लेकर प्राइम टाइम तक। अगली कुछ देर ट्रेंडिंग न्यूज। आजादी का महापर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हर ओर देशभक्ति से ओतप्रोत लोग नजर आए हैं। सियासतदानों से लेकर आम लोग सभी महोत्सव के साक्षी बने। राज्य में भी जोधपुर में भव्य स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन हुआ है, जिसमें खुद सीएम ने शिरकत की। 1 मिनट में देखिए पूरी तस्वीरें। देश भर में स्वतंत्रता का पर्व धूमधाम से मनाया गया। राजस्थान में भी आजादी के महोत्सव का जश्न मनाया गया। राजस्थान का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह जोधपुर में आयोजित हुआ, जहां सीएम भजनलाल शर्मा ने झंडा फहराया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण करने के साथ हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। अपने संबोधन में जोधपुर को शौर्य, साहस और संस्कृति की गौरवशाली भूमि करार दिया और नए भारत के कौशल का गुणगान किया। ये नया भारत है, इसका नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, जो कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं। गोली का जवाब गोले से देते हैं। इससे पहले सीएम ने जोधपुर में स्थित सर्किट हाउस पर भी ध्वजारोहण किया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो राज्य में सिर्फ जोधपुर ही नहीं बल्कि हर जिला, तहसील, ढांडी में लोकतंत्र का महापर्व मना। अलग अलग जिलों में सरकार के मंत्रियों ने ध्वजारोहण किया। एक और जहां जोधपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने ध्वजारोहण किया, तो वहीं अलग अलग जनपदों में मंत्री तिरंगा फहराते नजर आए। ये 6 तस्वीरें देखिए, जहां अलग अलग विभाग के मंत्री अलग अलग जिलों में ध्वजारोहण करते दिखाई दिए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी की बात करें तो उन्होंने नवनिर्मित कोटपुतली जिले में तिरंगारोहण किया। डिप्टी सीएम ने जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। सवाई माधोपुर में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी लेते नजर आए। कोटा में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान स्थानीय प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। भरतपुर में मंत्री हीरालाल नागर ने तिरंगा झंडा फहराया। टोंक में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पुलिस की परेड की सलामी ली और ध्वजारोहण किया। वहीं बीकानेर में मंत्री सुमित गोदारा ने जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शिरकत की और तिरंगा फहराया। यानी आजादी के महोत्सव पर प्रदेश के कोने कोने में तिरंगा झंडा शान से फहराया गया और हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा नजर आया। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया। देश भर से आजादी के जश्न की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से भी आजादी के जश्न की लुभावनी तस्वीर आई। यहां चंबल नदी में देश की आन बान शान तिरंगा लहरा रहा था। हाथों में देश की आन बान और शान तिरंगा और सीने में देशभक्ति का जज्बा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चंबल नदी की लहरों के बीच लहरता देश का तिरंगा देशभक्ति के रंग बिखेर रहा है। तस्वीरें कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की हैं। आजादी का अमृत महोत्सव चंबल नदी की लहरों के बीच मनाया गया। वन विभाग की टीम ने नावों में सवार होकर नदी के बीचों बीच देश की आन बान और शान तिरंगा फहराया। चंबल नदी की लहरों के बीच लहराता तिरंगा देशभक्ति के रंग बिखेर रहा है। चारों तरफ लहरों की आवाज, बीच में आजादी का ये नजारा, जिसे देखकर हर कोई देशभक्ति के रंग में रंग गया। चंबल की ठंडी हवाओं और लहरों के बीच फहराता तिरंगा, आजादी के जश्न की इन तस्वीरों ने उन लोगों के दिलों आजादी के जश्न की इन तस्वीरों ने लोगों के दिलों में देश प्रेम और गर्व का एहसास भर दिया है। अलवर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक बुजुर्ग महिला ने अपने पोते को ही के खिलाफ ही अपहरण का मामला दर्ज करवाया। अलवर की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली इसकी कहानी है। दरअसल आपने ये तो जान लिया कि एक दादी ने अपने बेटे के अपहरण की किसी और की नहीं बल्कि अपने पोतों की शिकायत पुलिस से की।
लेकिन सीसीटीवी की इन तस्वीरों में मारपीट करते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो एक शख्स से मारपीट कर रहे हैं। दरअसल ये घटना अलवर कोर्ट के पास की है, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में 4 से 5 युवक बाइक पर सवार होकर आते हैं जो एक व्यक्ति को रोककर मारपीट करते हैं और फिर उस शख्स को एम्बुलेंस पे ले जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि एक बुजुर्ग महिला ने इसकी शिकायत दी कि उसका 55 साल का बेटा जल सिंह अलवर कोर्ट में आया था, जिसकी पिटाई की गई। दरअसल तस्वीरों में दिखाई दे रही आरोपी इस बुजुर्ग महिला के पोते हैं जो किसी और से नहीं बल्कि अपने ही पिता से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस घटना के बाद जानकारी में आया कि परिवार में जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके कारण ये मामला सामने आया। उधर अलवर में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए। यहाँ दिन दहाड़े सड़कों पर बदमाशों ने दहशत फैलाई। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस का इकबाल ही खत्म हो गया। रेवाड़ी में बदमाशों ने पुलिस के सामने ही लाठी डंडों से कुछ लोगों पर हमला कर दिया। न कानून का डर, न पुलिस का खौफ। उद्योग नगरी भिवाड़ी की ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहां बदमाशों को कितना डर है। तस्वीरें भिवाड़ी बाईपास की हैं, जहां कुछ बदमाश सोसाइटी के लोगों को बुरी तरह पीट रहे हैं। दिन दहाड़े बीच सड़क पर गुंडागर्दी की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां कानून नहीं, गुंडा राज है। आशियाना आंगन में आरडब्ल्यूए के बीच विवाद चल रहा था। विवाद के चलते दिन दहाड़े बाउंसरों ने पुलिस की मौजूदगी में लोगों को बेरहमी से पीट दिया। हद तो तब हो गई जब बदमाशों की गुंडागर्दी के खिलाफ लोग सोसाइटी में प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने उल्टा उन्हीं लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। सोसाइटी के लोगों ने पुलिस पर बदमाशों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे के बाद सिस्टम ने कितना सबक लिया, इस बात का सवाल भी इसलिए बना हुआ है क्योंकि उदयपुर के पाड़ी गांव में एक स्कूल का छज्जा गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई है। राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन ये जश्न कब मातम में बदल गया ये लोगों को समझ ही नहीं आया। तस्वीर उदयपुर के कोटरा क्षेत्र के पाथरपाड़ी गांव की है, जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल निर्माणाधीन स्कूल का छज्जा गिरने से एक बच्ची की मौके पर मौत हो गई और एक बच्ची घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरों में जो हादसे की जगह जर्जर इमारत दिखाई दे रही है वो एक सरकारी स्कूल की है। सरकार की ओर से इस स्कूल का निर्माण करवाया जा रहा था और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को देखने के बाद घर लौटने के दौरान बच्चे निर्माणाधीन स्कूल के भवन के पास जैसे ही पहुंचे, इस दौरान स्कूल का छज्जा नीचे गिर गया और बच्ची इसमें गंभीर रूप से घायल हो गई और कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया। तो वहीं उसकी सहेली भी बुरी तरीके से घायल हो गई। घटना की जानकारी के बाद ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। उदयपुर के अलावा बूंदी में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक स्कूल में हादसा हो गया। फॉल सीलिंग गिरने से 5 स्कूली बच्चे घायल हो गए। हादसा ये तब हुआ जब स्कूल के ऑडिटोरियम हॉल में एक कल्चरल प्रोग्राम किया जा रहा था। मौका स्वतंत्रता दिवस का था। स्कूल के हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था कि उसी दौरान हॉल की छत पर लगे पंखे के साथ फोर सीलिंग अचानक से नीचे गिर गई। छत का हिस्सा गिरने से हॉल में हड़कंप मच गया। फोर सीलिंग का मलबा गिरने से छात्रों में अफरा तफरी मच गई और उन्हें तुरंत बाहर निकालने की कोशिश की गई। इस हादसे में 5 बच्चे घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद घायल बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी घायल बच्चों को प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर उन्हें घर भेज दिया गया, लेकिन 3 बच्चों को सिर पर गंभीर चोटें आईं। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय लोग भी इस घटना को लेकर नाराज हैं क्योंकि इससे पहले झालावाड़ में भी स्कूल की छत गिरने से बच्चों की जान जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक हॉल का उद्घाटन 12 दिन पहले ही हुआ था और अचानक सीलिंग का गिरना निर्माण कार्य में हुई लापरवाही को उजागर करता है। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए। जोधपुर में एक तेज रफ्तार ने फिर एक बार जिंदगी को खत्म कर दिया। इंडिपेंडेंस डे समारोह में शामिल होने जा रहा एक छात्र ट्रक की चपेट में आकर
काल की गाल में सुना। चारों तरफ मची चीख पुकार, परिजन लगा रहे मदद की गुहार। सड़क पर मृत पड़ी बच्ची की लाश। ये दर्दनाक नजारा है जोधपुर का, जहां एक ट्रक ने एक मासूम की जिंदगी खत्म कर दी। जी हां, जोधपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में जा रहे छात्रों को क्या पता था कि ये दिन उनके जीवन का सबसे खराब दिन होगा। दरअसल बाइक पर जा रहे छात्रों की अचानक बाइक फिसल गई। इसी दौरान सड़क पर गिरे एक छात्र को पीछे से आ रहे ट्रक ने कुचल दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गौर करने वाली बात ये थी कि घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का शहीद स्मारक पर कार्यक्रम था। वहीं हादसे के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और सड़क पर धरना शुरू कर दिया। हादसे के बाद पंचबत्ती चौराहे पर परिजनों और समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और शहर विधायक अतुल भंसाली बातचीत करने मौके पर पहुंचे और परिजनों को कार्रवाई और 11 लाख के मुआवजे का आश्वासन दिया। उधर जे&के के किश्तवाड़ में कुदरत के कहर ने कई श्रद्धालुओं की जान ले ली। राहत और बचाव के काम में स्थानीय लोग भी बढ़ चढ़कर अब हिस्सा ले रहे हैं। सुरक्षा बलों के साथ साझा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें कई घायलों को निकालकर अस्पताल भेज दिया गया है। 1 मिनट में जरा देखिए क्या कुछ अब तक किया है हमारे सुरक्षा बलों ने। ये तस्वीरें शानदार हैं, इसके मायने बहुत बड़े हैं। ये साबित करती है कि तमाम बिगड़ती बातों के बीच आपसी ताने बाने को बुनने वालों की भी कोई कमी नहीं है। किश्तवाड़ हादसे में घायल कई श्रद्धालु फंसे हुए थे, उन्हें निकालकर अस्पताल पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती थी। सुरक्षा बल अपने फर्ज को अंजाम दे रहे थे और घाटी के स्थानीय लोग भी इंसानियत के तकाजे को मजबूत करने में जुटे थे। ये साझा अभियान बहुत कारगर रहा। समय से अस्पताल पहुंचने से कई घायलों की जान बच गई। अब जरा इस जगह पर गौर कीजिए। यहाँ पेड़ का बहुत भारी तना राहत और बचाव में बाधा डाल रहा था, लेकिन साझा कोशिश ने मसला हल कर दिया। कुदरत के कहर पर किसी का बस नहीं चलता। बादल फटने के बाद आया ये फ्लैश फ्लड कई घरों के चिराग बुझा गया। और उस अफसोस के बीच कश्मीर की ये तस्वीरें दिल को सुकून देती हैं। किश्तवाड़ में कुदरत ने भारी तबाही मचाई। हादसे में 150 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। जब पहाड़ पर कोहराम मचा तो लोग क्या कर रहे हैं? जिन लोगों ने अपनी आंखों से प्रलय को देखा, उनकी जुबानी सुनिए क्या कुछ हुआ था। ऊपर एक बड़ी जैसे आवाज आई सर, तो जैसे वो आवाज है सर, इतने पूरे बाढ़ आए, बंदे थे 150-200 बंदे थे सर। सबसे आगे सर मैं भागा तो पीछे देखा सर मैंने, तो पीछे कोई भी बंदे मेरे को नजर नहीं आया। आपातकालीन काल क्या पता है, अचानक से बाढ़ आ गई, इन लोगों को पता ही नहीं चला। पूरे ये जो स्थानीय जो लोग हैं इनको पता नहीं चला। ये अपने कामों में व्यस्त थे, कुछ लंगर में थे, कुछ अपनी सवारी ढूंढ रहे थे। और ये कुछ ढका हुआ जैसे पहाड़ी है ना, इसको पता नहीं चला। अगर ऊपर से सीधा दिखता तो पता चलता था। वो वाला पुल मसा अभी बन रहा था, अभी शटरिंग हो रही थी, ये भी अब तैयारी था समझो, ये भी बह गया। श्रद्धालु जो है दर्शन के लिए माता मचेल से वापस आ रहे थे, कोई गुलाबगढ़ से अपने घरों से जो माता के दरबार जा रहे थे। तो ऐसा बहुत खौफनाक हादसा यहाँ पे हुआ कि इतनी भगदड़ मच गई। घाटी में बारिश भारी तबाही लेकर के आई है। पहाड़ों से जो पानी उतरा उसने लोगों के रास्ते रोक दिए हैं। श्रीनगर लेह हाईवे में भी इतना पानी उतर आया कि जिंदगी यहाँ पर थम गई है। 60 सेकंड में उस क्षेत्र का पूरा हिसाब किताब देखिए। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश इलाकों की सूरत बदल दी है। ये वीडियो श्रीनगर लेह हाईवे का है। सड़कों पर सैलाब आ चुका है और यहाँ घुटने भर पानी भर गया। बड़े बड़े वाहन इस पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बारिश की वजह से पहाड़ का पानी अपने साथ मलबा लेकर आ रहा है, जिससे दुश्वारी और बढ़ रही है। लैंडस्लाइड की वजह से राजमार्ग पर कई जगहों पर यातायात पर असर पड़ा है। बारिश की वजह से जोजिला पास और लद्दाख के लमयूरू और सासपोल जैसे इलाके में भी यातायात बाधित है। सासपोल में एक पुल के बह जाने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। रास्तों को दुरुस्त करने के लिए बीआरओ सहित दूसरे विभाग लगातार काम कर रहे हैं। मौसम विभाग ने इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
और उधर करौली से बड़ी खबर आ रही है, जहां मामचारी बांध में हादसा हो गया है। एक युवक के डूबने की खबर है। अधिकारी बांध में कूदे और युवक की तलाश अभी जारी है। ग्रामीणों की मदद से युवक को तलाश किया जा रहा है। बांध में ये युवक डूब गया, किस तरह ये हादसा हुआ अब तक इसके बारे में पता नहीं लग पाया, लेकिन करौली से इस वक्त जो खबर आ रही है वो मामचारी बांध में हुए इस हादसे की है, जिसमें एक युवक डूब गया है। ग्रामीणों की मदद से अभी लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंची है और पुलिस ग्रामीणों के साथ चर्चा भी लगातार कर रही है, जानकारी हासिल कर रही है कि क्या कुछ ये मामला हो सकता है, क्या ये सिर्फ एक हादसा ही था। इस तरह के तमाम पहलुओं से अब पुलिस जांच पड़ताल भी कर रही है और फिलहाल सबसे पहले युवक की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में जगह जगह बादल फट रहे हैं और पहाड़ों में हाहाकार है। पहलगाम के कई इलाकों में फ्लैश फ्लड की वजह से नदियां उफान पर हैं। तबाही की ये लेटेस्ट तस्वीर पहलगाम के बटकूट और फ्रिस्लान से आई है। फ्लैश फ्लड के बाद नदियां बेलगाम हो गई। खबर है कि नदी की धारा में कई लोग बह गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पहलगाम के बटग्राम में नदियों ने अपना किनारा तोड़कर प्रलय मचा दिया है। नदियों का पानी पुल को बहाने पर आमादा नजर आ रहा है। पहलगाम से आई तीसरी तस्वीर इतनी भयानक है कि नदी लोहे के पुल के इर्द गिर्द कोहराम मचा रही है। फ्लैश फ्लड की वजह से पहलगाम के निचले इलाकों में बड़ी तबाही मची है। पहाड़ों से लगातार हो रहे फ्लैश फ्लड की वजह से पहलगाम के नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। सड़कों से लेकर लोगों के घरों में पानी ने प्रहार कर दिया है। कुदरत के इस कोहराम के सामने इंसान परेशान हैं। किन्नौर के होजो नाले में 2 दिन पहले बादल फटा था, जिसके बाद वहां एक कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति ने जान बचाकर वहां से अपनी जान बचाई, लेकिन कंपनी के 4 मजदूर के पास भागने का मौका ही नहीं था और अब चारों अभी भी वहां फंसे हो सकते हैं और उन्हें निकाले जाने की गुहार लगाई जा रही है। आजमीन, हम यहाँ किन्नौर में पू में कंपनी में काम करते थे। परसों शाम को यहाँ पे बदल फटा ऊपर होजो नाले में। परसों शाम के हम फंसे हुए हैं 4 आदमी। पानी बहुत खतरनाक अंदाज में आगे बढ़ा था। किस्मत अच्छी थी कि फंसने के बावजूद उन 4 मजदूरों की जान बच गई, लेकिन अब आगे का रास्ता नहीं दिख रहा। परसों रात भी हम यहीं रुके, कल पूरा दिन। कल रात को भी मौसम खराब था, ऊपर बारिश लग रही थी। कल रात भी बदल फटा ऊपर और कल रात भी पानी बहुत बड़ा हुआ था। हमने ऊपर पहाड़ के चढ़ के रात गुजारी। पूरी रात भीगते रहे, ऐसे बैठे रहे। ये मायूस है कि इन्हें बचाने की कोशिश नहीं हो रही है। हमें ना कोई दिक्कत है कोई बचाने के लिए कि यहाँ भी कोई टीम आई है, ना कुछ। वो पीछे आर्मी वाले बैठे हुए हैं, सभी बैठ के जा रहे हैं। ना कोई अपनी एनडीआरएफ की टीम भी आई हुई है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ और बारिश की वजह से नदियों के किनारे कट रहे हैं और इसकी जद में जो आ रहा है वो पानी में समा जा रहा है। लखीमपुर खीरी में भी नदियां बेलगाम हो गई हैं। यहां एक मंदिर में पानी घुस गया। शारदा नदी के किनारे बना शिव मंदिर पानी के प्रहार को झेल नहीं पाया और देखते देखते शारदा नदी में लीन हो गया। प्रकृति की मार के सामने ये मंदिर भले ना टिक पाया हो, लेकिन पानी का ये प्रहार लोगों को आस्था को नहीं डगा पाया। मंदिर गिर रहा था और भक्त नारे लगा रहे थे, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आसपास खड़े लोग इस मंजर को देख रहे थे और आस्था में सराबोर हो रहे थे। लखीमपुर के निघासन तहसील के लोगों ने बताया कि ये मंदिर बहुत पुराना था, लेकिन नदी का कटाव धीरे धीरे बढ़ता गया और मंदिर गिर गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी में आया। उफान की वजह से आसपास के कई घर भी बह गए हैं। प्रशासन का दावा है कि सिंचाई विभाग की टीम नदी के कटाव रोकने का प्रयास कर रही है। पोडुल तूफान जो ताइवान से होते हुए अब चीन के दक्षिण पूर्वी इलाके फुजियान और गुआंगडोंग तक पहुंच गया है।
इसके बाद चीन के तटीय इलाकों से करीब 15,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पोडुल तूफान ने अब चीन में दस्तक दे दी है। चीन का फुजियान शहर इस तूफान के प्रहार से बिखर चुका है। तूफानी बारिश की वजह से दक्षिण चीन में सब कुछ तबाह हो रहा है। तूफान इतना तेज है कि बिजली के खंभे उखड़ रहे हैं। इस इलाके के 65,000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो चुकी है। बड़े और मजबूत पेड़ जड़ से उखड़ रहे हैं, रास्तों पर गिर रहे हैं। सड़कों पर आया सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जा रहा है। बारिश के साथ हो रहे लैंडस्लाइड से आसपास के इलाकों में कोहराम है। रेस्क्यू टीम रास्ते से मलबा हटाने का काम कर रही है। फुजियान में आई इस कुदरती तबाही की वजह से उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। शहर के स्कूल कॉलेज बंद हैं। लोगों को मुसीबत से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और इस बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस ने एक शातिर मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार कर लिया है। 11 बाइकें इसके पास से पुलिस ने जब्त कर ली। प्रतापनगर थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। भीलवाड़ा में शातिर एक मोटरसाइकिल चोर जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। 11 मोटरसाइकिलें इसके पास से बरामद हुई हैं। काफी दिनों से पुलिस को इसकी तलाश थी। कई मामले इसके खिलाफ दर्ज थे। कई मोटरसाइकिलों पर हाथ साफ ये कर चुका था। अब फिलहाल पुलिस की दबिश में 11 मोटरसाइकिल इसके पास से मौजूदा वक्त में बरामद हुई हैं। पुराना हिस्ट्री शीटर था। अब पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है इस बदमाश को गिरफ्तार करने में। लौटते हैं ट्रेंडिंग की तरफ वापस। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री के भाषण में आत्मनिर्भर, बुलंद और स्वाभिमान से भरे भारत की झलक देखने को मिली। इस बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने सबसे लंबे भाषण का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस लाल किले पर पीएम ने लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने 103 मिनट का भाषण दिया। इससे पहले उनका सबसे लंबा भाषण 98 मिनट था। इस दौरान पीएम ने सुरक्षित और समृद्ध भारत की तस्वीर पेश की। भाषण की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से की। ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। लाल किले से पीएम मोदी ने पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों का भी जवाब दिया। भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन की धरती में सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकवादियों को नेस्त नाबूद किया। पाकिस्तान की नींद अभी तक उड़ी हुई है। बड़ा ऐलान किया, भारत जल्द सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। इससे देश तो सुरक्षित होगा ही, हमारे खिलाफ साजिश रचने वालों के नापाक ख्वाब भी चकनाचूर हो जाएंगे। ये नए भारत का दम है, ये नए भारत की ताकत है। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र अब भारत का रक्षा कवच बनने जा रहा है। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। आपको बताते हैं मिशन सुदर्शन चक्र से कैसे देश के आम नागरिक भी सुरक्षित होंगे। सुदर्शन चक्र करेगा दुश्मनों को निस्तेनाबूद। दुश्मन के किसी भी हमले को हवा में मार गिराने में सक्षम होगा। सुदर्शन चक्र से न सिर्फ देश की हिफाजत होगी बल्कि हर नागरिकों को भी सुरक्षा मिलेगी। ये सुदर्शन चक्र एक ताकतवर वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा बल्कि दुश्मन पर कई गुना तेज पलटवार भी करेगा। प्रधानमंत्री ने इसके लिए अगले 10 सालों का लक्ष्य रखा है, जिसमें ये सुदर्शन चक्र भारत में ही मैन्युफैक्चर होगा और पूरी रिसर्च के साथ देश में इसकी तैयारी की जाएगी। प्रधानमंत्री ने जनता से इस बार डबल दिवाली का वादा किया है। उन्होंने खास ऐलान किया। उन्होंने कहा इस दिवाली पर आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। क्या मिल सकती है राहत, देखिए जरा। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। पीएम ने कहा कि इस दिवाली पर देश को बड़ा तोहफा मिलेगा। जीएसटी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है।
और इससे आम जनता को बड़ा फायदा होगा। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। साथ ही पीएम मोदी ने विकसित भारत रोजगार योजना का भी ऐलान किया। इससे करीब 3.5 लाख युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाए। देखिए, जब उस समय आई थी जीएसटी वाला तो यही कहा गया था कि ये बहुत बड़ा जो है क्रांतिकारी कदम है। संसद में फंक्शन हुआ था, इतनी जल्दी सुधार की जरूरत पड़ गई। पीएम के ऐलान से तय हो गया है कि इस बार की दिवाली शानदार होगी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। खास मौके पर कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने शिरकत नहीं की। बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला भी बोला है, इसे संविधान और सेना के सम्मान से जोड़ा। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर सियासी विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में नहीं पहुंचे, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से दोनों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। मुझे लगता है कि 15 अगस्त ऐसा ओकेजन है कि इसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये देश के स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। पूरा देश के लिए एक प्राइड का मूवमेंट है, इसमें जरूर आना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी के समारोह में न आने को शर्मनाक करार दिया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी लाल किले पर 15 अगस्त के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, ये एक राष्ट्रीय उत्सव था। दुख की बात है कि पाकिस्तान प्रेमी राहुल गांधी मोदी विरोध में देश और सेना का विरोध कर रहे हैं। शर्मनाक व्यवहार। क्या यही संविधान और सेना का सम्मान है? पिछले साल बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी लाल किले गए थे, लेकिन उनके बैठने की जगह को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। उनके 5वीं कतार में बैठने को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।